गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे थे। और आपको अपनी क्लास के दौरान, आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको उन सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और यहाँ पर वोट लिखा हुआ है, आप उसको प्रेस करेंगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए। तो हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि किसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में लिखी हुई है 2x। ये आपको लास्ट क्लास में समझा दिया गया था, ये वही क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से, कि हम इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, आप लोगों को एक चीज बताई गई थी, तो आप लोग इसको याद रखना। याद क्या रखना है हम लोगों को? देखिए, अगर आप किसी भी नंबर को, आप यहाँ पर देख रहे हो इक्वल टू का निशान है। तो अगर हम देखें कि अगर आप इक्वल टू के, अगर आप इक्वल टू के अगर किसी भी नंबर को लेफ्ट से राइट में लेकर जाते हो, सॉरी, अगर आप किसी नंबर को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हो या राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आते हो, तो उसके साइन बदल जाते हैं। साइन कैसे बदल जाते हैं? अगर वो पॉजिटिव था तो इधर आके वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो यहाँ पर पॉजिटिव था तो इधर आके वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अगर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव। क्लियर सभी को? अह, यस सर। ठीक है नीरू, कोई बात नहीं बच्चे, आप लीव कर देना नीरू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप लोगों ने ये भी याद किया था। देखिए, ये भी समझाया गया था। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स दोनों तरफ है। इक्वल टू के इस तरफ भी है और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी है। तो आप वेरिएबल्स को एक तरफ कलेक्ट करोगे और आप कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कलेक्ट करोगे। क्लियर? जो हमारे यस कॉन्स्टेंट सर। को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ। तीसरा में ये याद रखना है कि अगर वेरिएबल के साथ में, अगर वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, तो जब वो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर सभी को? और अगर यस कोई सर। वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट डिवीजन में, तो वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम छोटे छोटे इक्वेशन से सीखेंगे फिर से। देखिए, हमारे पास में इक्वेशन है, एक सेकेंड रुकिए। ये रहा, ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास में? 2x, 2x-3 = 5। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो वेरिएबल है सिर्फ एक ही तरफ है, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होगी। तो आपने इसको पूरी टर्म को एक तरफ रखा, =5। अब आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ इकट्ठा करोगे, कलेक्ट करोगे। अब देखो, ये -3 थे, तो जब आप ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, +3। अब ये हो गया हमारे पास में 2x बराबर 5 + 3 कितना हो गया, 8। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 8। अब ये दो जो था, ये मल्टीप्लाई में था वेरिएबल के साथ में, तो इधर आके क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4। यहां तक क्लियर था सभी को? यस सर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को सारी चीज क्लियर थी। अब देखिए, आप लोगों को एक इक्वेशन और समझाई गई थी लास्ट क्लास के अंदर। हमें नहीं पता आप लोगों को याद है कि अभी नहीं। जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल थे। मान लीजिए यहाँ लिखा है 7x -8 बराबर 3x + 16। बच्चे इसको सोल्व करके x की वैल्यू बताइए। सर आपका है। ठीक है, x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। ठीक है हिमांशी? ठीक है निशा? ठीक है सानिया?
ठीक है। आरती के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं अपना नाम बताइए एक बार। आरती के नाम से। सर सर मेरा नाम आरती है। ठीक है। ठीक है। रेनू। चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए आप लोग करोगे क्या इसके अंदर, आप लोगों को एक चीज बताई गई थी कि आप वेरिएबल्स को एक तरफ कलेक्ट करोगे। देखिए वेरिएबल एक तो यहाँ पर है और एक वेरिएबल यहाँ पर है। आपने कहा सर 7x तो इधर था पहले से, इधर ही रहेगा और इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन पर सर अगर देखा जाए तो ये प्लस के 3x थे जो कि राइट हैंड साइड से उठ करके लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं। तो सर ये प्लस की जगह क्या हो जाएंगे, माइनस के 3x बराबर। सर ये 16 पहले से इधर था तो ये 16 ही रहेगा 16। और सर ये माइनस के 8 थे जो कि मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के 8। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे भाई 7x में से 3x गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 4x इक्वल्स टू, आपने 16 के अंदर 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 24। अब आपको पता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 अपॉन, देखिए इधर 4 है तो इधर आके डिवाइड कर देगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया हमारे पास में 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए एक बार। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग फ्रैक्शन की तरफ Yes, चलते हैं। sir. लास्ट क्लास में फ्रैक्शन वाला कराया था कि नहीं कराया था, ये बताइए। Yes, sir. कराया था ना फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर पूछेंगे, आप उनके जवाब जल्दी जल्दी करना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अगर आपसे एक फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन पूछी जाए और फ्रैक्शन में मान लेते हैं, हम ऐसा लिख लेते हैं इसको कि 2y, या फिर एक काम करते हैं 7y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 3y/2 -9। चलिए इसको सोल्व कीजिए बच्चे जल्दी से, कि इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। आपसे y की वैल्यू पूछी गई कि y की वैल्यू बताइए कितनी होगी। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए सही बच्चे। ठीक है, निशा का आंसर आ गया है। ठीक है, हिमांशी का आंसर भी आ गया है। ठीक है, रेनू का आंसर आ गया है। नंदिनी का आंसर आ गया है। और रेनू आपने माइनस नहीं लगाया है बच्चे, चेक करो। ठीक है रेनू, अब ठीक है। ठीक है, तो अब से बच्चे एक बार सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको। आप कहोगे कि सर ये मेरे पास में क्या है, 7y है, सर यहाँ पर वेरिएबल है y, और सर यहाँ पर वेरिएबल है, तो आप वेरिएबल्स को एक तरफ कलेक्ट करोगे, तो ये हो गया 7y -3y/2 इक्वल्स टू, इधर पहले से माइनस के 9 थे, इधर आएंगे प्लस के 5/2, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, माइनस के 5/2। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब आप लोग क्या करोगे, आपने कहा सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लिया। सर इसका भी एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया, तो सर ये हो गया हमारे पास में 14y -3y इक्वल्स टू, सर इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान लिया, एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में, माइनस के 18 माइनस के 5। देखो जब आप लोग इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 14 में से 3 गए तो हमारे पास में कितना बच गया, 11y/2 इक्वल्स टू, आपने कहा सर दोनों ही इंटीजर्स के सेम साइन है तो ऐड हो गया, माइनस के 23/2। देखिए आपको एक चीज बताई गई थी, अगर कहीं लिखा है x/2 बराबर 7/2, तो आप क्या करोगे, 2 से 2 कट कर दोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7।
सेम आप लोग यहाँ करोगे कि 2 से 2 कट कर दिया तो 11y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के, सॉरी 2 से 2 कट कर दिया तो 11y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस Good के। evening, sir. I am Vanshika. यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सर हमें नहीं पता कि ये 2 से 2 कैसे कटा है, तो आप लोग इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो बच्चों। किस तरीके से कि 11y/2 इक्वल्स टू माइनस के 23/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कितना हो गया हमारे पास में, 22y इक्वल्स टू माइनस के 46, और y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 46/22। 2 से कट किया तो माइनस के 23/11। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप सभी को उन क्वेश्चंस के आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करने हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, आप उनको समझना, अगर कुछ चीज ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हमारे पास में अर्थमेटिक बाय अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि हम एक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन से। अर्थमेटिक ऑपरेशन से कैसे सोल्व कर सकते हैं आप लोग देखो, ये जरूरी नहीं है ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, बस हम आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब 11th क्लास में जाओगे तो आपको इस मेथड के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में 2x - 3 = 5। हम लोग क्या करेंगे, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इस 3 को हटाना चाहेंगे। ये 3 कैसे हटेगा कि ये माइनस के 3 है, अगर इसमें हम प्लस के 3 जोड़ देंगे तो कट जाएगा, तो आप प्लस के 3 जोड़ दोगे तो कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना आ गया, 8। अब हमारे पास में यहाँ x के साथ में 2 है, ये 2 कैसे हटेगा कि अगर आप इसको दोनों तरफ 2 से भाग कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ में आया सभी को मेथड क्या है? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेथड कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेशन मेथड। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ठीक है, देखिए एक मेथड और है हमारे पास में, यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक और मेथड का नाम दिखाई दे रहा है, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या लिखा हुआ है, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। और हम लोग जो अभी तक यूज कर रहे थे वो कौन सा मेथड था, वो ट्रांसपोजिशन मेथड था। क्लियर सभी को? हमने कल भी बोला था आपको, ऐसा लग सकता है कि हमें नाम नहीं पता है मेथड का, बट हम लोग मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये आप लोगों को अभी बताया गया था कि अगर कोई चीज हमारे लेफ्ट में है, अगर आप माइनस की चीज को उठा के राइट में लेकर जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की चीज को लेफ्ट से उठा के राइट में लेकर जाओगे तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर कोई चीज गुणा में है तो वो राइट में आके भाग में बदल जाएगी, और भाग में तो वो बदल जाएगी गुणा के अंदर। क्लियर सभी को? Yes, sir. चलिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 71 है, और हमें थोड़ा सा टाइम देना कि हम पोल सेक्शन ऑन कर सकें क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना, आप लोग सोल्व कर लो। पोल सेक्शन अभी हम ऑन कर देते हैं, तब आप लोग वोट कर देना। चलिए, अब आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आने वाला है, तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। चलिए, शायद पोल सेक्शन आ गया है आप लोगों के पास में, आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से जो भी सही ऑप्शन है उसको वोट कर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया है अभी तक। आठ बच्चों का आंसर आ गया है, पर बच्चे बहुत ज्यादा है, क्लास के अंदर 20 हैं। 20 में से मान लो कम से कम 12, 13, 14 बच्चों को तो आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहिए। अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, तो कम से कम 4-5 बच्चे और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर भेजिए जल्दी से। चलिए बच्चे, सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से सोल्व करेंगे और पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। लास्ट 10 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखो, अगर इतने आसान क्वेश्चन का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हो जल्दी से,
कि आप लोगों को सोल्व करने में अगर टाइम लग रहा है तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए चैट सेक्शन देखिए आप लोग एक बार आंसर देखिए अपना। क्या चैट सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। देखिए सी ऑप्शन 10 बच्चों ने दिया है, डी ऑप्शन एक बच्चे ने दिया है 11। ये तो हमारे पास में पोल सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम बात करें चैट सेक्शन की, तो चैट सेक्शन में कितने बच्चों ने आंसर दिया है? एक तो दिया है सानिया शर्मा के नाम से, सी ऑप्शन, ठीक है। एक दिया है नीरू के नाम से, सी ऑप्शन। एक हिना का सी ऑप्शन। ठीक है नीरू, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। तो चार बच्चों का सी ऑप्शन हमारे पास में चैट सेक्शन के आ गया है। तो आपने कहा सर सी ऑप्शन चार बच्चों का और है चैट सेक्शन के अंदर। और एक बच्ची बोल रही है यस्सु के नाम से। अच्छा यस्सु, एक बार माइक ओपन कीजिए बच्चे, यस्सु के नाम से माइक ओपन कीजिए। सर आपने डी ऑप्शन लगाया था क्या पहले? चैट सेक्शन में लिख कर भेजिए। चलिए ठीक है। देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन प्रेजेंट है। आप लोगों से पूछा गया था कि y+2 = 6, तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप सॉल्यूशन का मतलब समझते हो कि आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब देखो इधर ये प्लस के 2 है, तो दूसरी तरफ जाके माइनस के 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 4। ठीक है। आप कहोगे सर ऑप्शन y = 4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है यशु, आप लोग इस बार गलती मत करना, ट्राई करना कि सभी बच्चे सही आंसर करें 72 का। और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है और चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया है। पूछा गया है आप लोगों से कि 3z+4 = 6 प्लस जेड का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि आपसे जेड की वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी। बच्चे पोल सेक्शन ऑन है 72 के लिए। आप लोग जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अभी तक सिर्फ 5 बच्चों का आंसर आया है। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ 7 बच्चों का आंसर आया अभी पोल सेक्शन के अंदर। लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं है ये जितना टाइम आप लोग लगा रहे हो। लास्ट 10 सेकंड। अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। सानिया शर्मा के नाम से बी ऑप्शन आ गया है बच्चे का, एक बच्चे का आ गया है चैट सेक्शन में। चलिए बाकी बच्चे, एक हिना का तो हम काउंट करेंगे, चाहे भेजे ना भेजे, हिना का हम काउंट कर लेंगे। चलिए चैट सेक्शन में और किस बच्चे का आंसर आया है? रेनू आपने क्या लिख के भेजा है बच्चे? ए, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। ए एक बच्चे ने, बी 8 बच्चों ने, सी एक बच्चे ने, ठीक है। नीरू का सी ऑप्शन आया है, यानी कि हमें सी में एक और ऐड करना पड़ेगा। सी में हमें एक बच्चा ऐड करना पड़ेगा
और बी में हमें 2 बच्चे ऐड करने सर पड़ेंगे। दूसरी ऑप्शन कैसे आया? हाँ बिल्कुल पूछेंगे। बाकी और कोई बच्चा भेज रहा है क्या चैट सेक्शन में? चलिए ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। 2 बच्चों ने, नीरू तो पकड़ी गई है अभी, इन्होंने सी ऑप्शन वोट किया है। तो नीरू आप जल्दी से अपना माइक ओपन करेंगी। नीरू आप जल्दी से माइक ओपन कीजिए और बताइए आपका सी ऑप्शन कैसा आया बच्चे। जो भी आपने कॉपी पे लिखा है वो आप बोल दो, या कॉपी दिखा दो चैट सेक्शन में। सॉरी, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दीजिए आप। नीरू सर उसकी बहन बैठी होगी ना साइड में। अच्छा, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, नीरू के अलावा भी तो एक बच्चे ने आंसर किया है ना, कोई बताएगा नहीं, छोड़ो। चलिए देखिए समझते हैं। आप लोग क्या करोगे, आपने कहा सर वेरिएबल यहाँ पर है जेड, और सर वेरिएबल यहाँ पर है जेड, तो हम वेरिएबल्स को एक तरफ करेक्ट करेंगे। सर 3z पहले भी इधर था और अब भी इधर है, तो इसका साइन नहीं बदलेगा। सर जेड को हम सीधे हाथ से उठा करके उल्टे हाथ की तरफ लेकर आएंगे, तो प्लस जेड की जगह माइनस जेड हो गया, इक्वल्स टू। सर 6 पहले भी इधर था अब भी इधर है, और सर हम 4 को उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके जाएंगे, तो +4 की जगह -4 हो गया। अब 3z में से हम जेड घटाएंगे तो बच्चे हमारे पास में 2z बच जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास में 2 बच जाएगा। और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, कि इधर 2 मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में, तो इधर आके क्या कर देगा, 2 कर देगा, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1 आ गई। क्लियर सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 73। अभी हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और 73 के लिए आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। देखिए पूछा क्या गया है, हम एक बार स्क्रीन पे लिख देते हैं। पूछा गया है कि 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। तो आपसे पूछा गया कि बताइए y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए, और सब बच्चे सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी सिर्फ 3 बच्चों ने वोट किया है, तो बच्चे अपनी स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा सोल्व करने की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आप समझ सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसके लिए सोल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग जल्दी से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, और सभी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। अभी देखिए क्लास के अंदर ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट है, 20 बच्चे हैं, और आंसर 6 बच्चों ने किया है। हम आपको एक चीज बता देते हैं, कुछ बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की थी, तो मंडे जो आप लोगों की क्लास होगी, मंडे आप लोग याद रखना प्लीज सभी बच्चे, कि जो मंडे आप लोगों की क्लास होगी, और मंडे को डेट कितनी है, एक सेकेंड रुकिए, सिर्फ हम बता देते हैं। डेट है मंडे को 12 सितंबर। ठीक है, तो जो आप लोग मंडे है 12 तारीख को, इसमें जो आप लोग क्लास होगी चैप्टर नंबर 6 सिमिलरिटी से होगी। तो प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आना। और सिमिलरिटी चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब आप लोगों का एट ग्रेड का रिवीजन स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का एट ग्रेड का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स हैं 30 सितंबर से। तो इसलिए अब आप लोगों की क्लासेस जो होगी वो आपके रिवीजन क्लासेस होंगी, और स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 6 सिमिलरिटी से। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास ज्वाइन करें, और आप हमें बाद में बताना भी कि आपको एग्जाम्स में इन क्लासेस से कितना बेनिफिट हुआ है। ठीक है, जैसे हमने हर बार आपसे पूछा है इस बार भी, तो अगली बार भी हम लोग पूछेंगे कि बताइए आपको क्लासेस से कितनी सारी चीजें बेनिफिट हुई। ठीक है, चलिए, तो 9 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, चलो 10 सेकंड देते हैं, कुछ सेकंड तो आपने हमारी बातें सुनी होंगी। लास्ट 10 सेकंड है आप लोगों के पास में, कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड। 5 5 4 3 2 1। देखो 9 बच्चों ने वोट किया है। चलिए 10 बच्चों ने वोट कर दिया है, लेकिन पर इस बार अच्छा वोट नहीं किया है बच्चों ने, रिजल्ट अच्छा नहीं दिया है अपना। अभी हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो बच्चे बताइए जरा चैट सेक्शन में आप लोग जो बच्चे वोट नहीं कर पाए थे या जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से भेजिए। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर है, नीरू। नीरू, या आपने क्या लिखकर भेजा है? आप ऑप्शन लिखकर भेजो नीरू। रिजल्ट रिजल्ट दिखाएंगे, पहले बच्चों को आंसर करने दो। नीरू का डी है, हिना का डी है, बाकी दो बच्चों का। हिमांशी, आपने क्या नहीं था बच्चे पोल सेक्शन में वोट? हिमांशी, आ, बच्चे बताओ, आपने पोल सेक्शन में वोट नहीं किया था राघव के नाम से? बच्चे चैट सर सेक्शन रिजल्ट दिखा दो। दिखा रहे बच्चे, आप ना चैट सेक्शन में मत लिखो प्लीज। देखो जो बच्चे पोल सेक्शन में वोट कर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज वो चैट सेक्शन में मत लिखो। देखो निशा इसलिए लिखती है, आपको लगता होगा निशा लिखती है, निशा हिना के लिए लिखती है। निशा दो आंसर नहीं करती है, निशा हिना के लिए लिखती है पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में। ठीक है, तो प्लीज बाकी कोई बच्चा ऐसे मत करना, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। अच्छा सानिया, आप भी कर देते हो बच्चे पोल सेक्शन में, उसके बाद भी यहाँ पे लिखते हो? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ठीक है। सानिया का भी काउंट नहीं होगा, हमने पहले सानिया का काउंट कर लिया था भाई। चलिए अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो 4 1 5, यानी कि ये 4 बच्चों ने, ये एक बच्चे ने, और ये 5 बच्चों ने भेजा है। क्लियर? और देखो चैट सेक्शन में हम उठाए नंबर्स, तो इस बार हम उठाएंगे नहीं सानिया का और ना ही हिमांशी का उठाएंगे। तो कितने बच्चों ने वोट किया है बाकी, सॉरी कितने बच्चों ने चैट सेक्शन में भेजा है? एक तो हिना का आया है डी ऑप्शन, एक श्वेता का आया है ए ऑप्शन, नीरू का आया है डी। तो दो और एक, 3 बच्चों का लेंगे हम, जिनमें से 2 बच्चों का ये है और एक बच्चे का ये है। क्लियर सभी को? देखिए कितने बच्चों ने क्या है टोटल आंसर, 4 और एक 5 और एक 6 और 6 12, टोटल 12 बच्चों ने आंसर किया है। अब देखो 12 में से कितने बच्चों का सही है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होता है तो कितने बच्चों का गलत होता है अचानक से। देखो आप लोगों को वेरिएबल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ये नंबर सर इधर ही रहेगा, 2y इक्वल्स टू। देखो ये 37/2 यहाँ पर था पहले भी, इक्वल टू के सीधे हाथ की तरफ, अब भी वहीं पर है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। अब ये प्लस के 5/2 इधर आएंगे, तो देखो ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस के 5/2। अब आप लोग जानते हो भाई, क्या जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा और आप ऊपर वाले नंबर को एज इट इज घटाकर लिख सकते हो। ये प्लस के 37, वो माइनस के 5, घटा दिया तो हमारे पास में कितना बचा, प्लस के 32, और ये 2 से कट कर दिया तो कितना बचा हमारे पास में 16। आप लिखोगे 2y इक्वल्स टू 16। सर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y कितना हो जाएगा कि y तो सर इधर ही रहेगा, y बराबर 16 भी इधर रहेगा। सर ये 2 गुणा में था, इधर आके भाग कर देगा, तो कितना आ गया हमारे पास में 8, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई है 8। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछें आपसे? यस सर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हम आपसे, वो चैट सेक्शन में नहीं पूछ रहे ना पोल सेक्शन में पूछ रहे हैं, हम आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आप लोग सोल्व करके बताना। लिखा है हमारे पास में 3y/2 माइनस 7/5 इक्वल्स टू 2/5 माइनस y/7। बताइए बच्चे, सोल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। देखो हमने थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया है। अच्छा एक काम करो, रुको 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 रुको, इसको भी चेंज कर लो, यहाँ नीचे अपॉन 5 की जगह कुछ और डिजिट कर लो, अपॉन में 3 कर लो। ठीक है, अब सोल्व कीजिए। हमने सिर्फ नीचे के नंबर बदल दिए, सिर्फ हमने यहाँ पे नीचे के नंबर यानी कि डिनोमिनेटर्स बदल दिए। ठीक है, अब कीजिए सोल्व।
चैट सेक्शन ऑन है, जिस बच्चे का हो जाए। काउंट में गलती की थी हमने, 13 बच्चों ने वोट किया है। एक बार देख लेते हैं हम अभी भी। देखो, हमने एक हिना का लिया था बच्चे, एक हमने नीरू का लिया था, और एक हमने लिया था सर आपने बी ऑप्शन लिखा श्वेता है। का लिया था, श्वेता का। बच्चे हमने सर सही। हाँ, बोलिए निशा। मैं अपने आंसर खुद लिखती हूँ चैट सेक्शन में, लीशा ने भेजती। ठीक है। सानिया, गलती हो गई थी क्या बच्चे काउंटिंग में? हमें तो लग रहा है कि इतने ही बच्चों ने वोट किया था। भाई पहले 9 बच्चों ने वोट किया था शायद, और 3 बच्चे हमने ऐड किए थे उसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप लोग इसको सोल्व कीजिए। इसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, ट्राई करना कि आप लोग इसको सही सोल्व करें। और जिसका सोल्व हो जाए वो अपना आंसर। ठीक है, निशा का आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि बच्चों के आंसर आ गए हैं। सिर्फ हमें चेक कराना है सही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। काफी सारे बच्चों ने कर दिया है, 4-5 बच्चों ने। देखिए, आपका होगा सर वेरिएबल एक तो यहाँ पर है और एक वेरिएबल यहाँ पर है, तो वेरिएबल्स को हम एक तरफ कलेक्ट करेंगे। सर ये हो गया हमारे पास में 3y/2। सर ये माइनस का है, इधर आके आएगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा सर प्लस के y/7 इक्वल्स टू। सर ये 2/3 इधर ही रहेगा। ये माइनस के 7/5 है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस के 7/5। जब आप लोग सोल्व करोगे, देखो ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और जो प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम कितना हो जाता है? दोनों का प्रोडक्ट। ऊपर कितना आ जाएगा? आपने क्या कि सर 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 7 आएगा। 7 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो कितना आ गया? 21y प्लस 2y इक्वल्स टू। सर ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, और इन दोनों का 10 प्लस में 21/15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 15, सॉरी 10 प्लस 21। ठीक है, अब देखिए आप लोग जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया हमारे पास में? 23y/, 23y/14 is equal to 31/15। y की वैल्यू पूछी गई है, तो बच्चे आप क्या करोगे? आप लिखोगे y बराबर सर 31/15, तो ऐसे ही रहेगा। ये नंबर इधर आके पलट जाएगा। देखो 23 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 23 इधर आके डिवाइड कर देगा, और 14 डिवाइड कर रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर सभी को? यस सर। अब वो कितना जाएगा? आपने 14 की मल्टीप्लाई की, 14 1 जा 14, तो 4 लिखा, कैरी किया 1। 14 इंटू 3 42, और 42 प्लस 1 कितना हो गया? 43। ठीक है, अब आप 15 की मल्टीप्लाई करोगे भाई। 15 इंटू 3 45, 45 का 5 लिखा, 4 कैरी किया, और 15 इंटू 30 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास में? 34 आ गया। इतना ही आंसर आ रहा है ना सभी का? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सभी का ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब हमारे पास में टॉपिक है। दोबारा बता दो, क्या चीज? दोबारा बता दो वही। क्या चीज नहीं समझ में आई रेनू? आपका तो आंसर ठीक था। सर आपने जो मल्टीप्लाई किया वो समझ में नहीं आया। मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया? वैसे आपका आंसर तो ठीक था ना रेनू? यस सर। हाँ, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई, हमने कुछ नहीं किया है। हमने सिर्फ मल्टीप्लाई ऐसे किया है। आपको देखो, अगर टेबल से याद है, जैसे कि 31 × 14 अपॉन नीचे लिखा था 15 × 23, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 14 का टेबल याद है, तो बच्चे 14 1 जा कितना होता है? 14। आपने 14 का 4 लिखा, कैरी किया 1। 14 3 जा कितना होता है? 42, और 42 में आपने 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 43। ठीक है, अब आप देखो 15 का टेबल काउंट करो, 15 इंटू 3, क्योंकि आपको पता है ये यूनिट प्लेस होता है, पहले मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस में ही होता है। तो 15 इंटू 3 45, 45 का 5 लिखा, 4 कैरी किया, और 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 4 34।
ठीक है रेनू? यस सर। ठीक है, देखिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। आपको अपनी कॉपी के अंदर आप हेडिंग डालनी है कि वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज, कि आप किसी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हो किसी इंडिकेटेड वैल्यू के ऊपर। बहुत ही आसान टॉपिक है और शायद जहां तक हमें याद है ये एक बार हम लोग पढ़ चुके थे पहले। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। इसकी जरूरत हमें नहीं है। आप लोग यहां पर आइए, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? नोट, पोलिनोमियल आर एक्सप्रेस्ड, पोलिनोमियल्स जो होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है पी एक्स, जहां पर एक्स क्या है? वेरिएबल है। जहां पर एक्स क्या है? वेरिएबल। तो हम लोग लिखेंगे पी एक्स। तो ये एक पोलिनोमियल है जो किसके अंदर है? वेरिएबल एक्स के अंदर। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने लिखा 2x³ + 8। आपसे पूछा जाए बताइए x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपने x की जगह 2 पुट किया तो ये कितना हो गया? 2 का क्यूब + 8। बच्चे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 × 2 कितना हो गया? 16। 16 + 8 कितना हो गया? 24। तो आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, देखिए आगे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। एक पोलिनोमियल है पी एक्स बराबर x + 5, और आपसे वैल्यू पूछेगी कि आप x बराबर 0 पर, आप x बराबर 0 पर बताइए ये वैल्यू कितनी होगी। तो आपने बताया सर x बराबर 0 पर ये वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास में 5 होगी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको सोल्व करना और अपने आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बता देना। चलिए पहले तो आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो कि पी एक्स बराबर x³ + 5x, और आपको x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखकर भेज देना। ठीक है हिमांशी? ठीक है निशा? ठीक है सानिया? ठीक है आरती? रेनू आप भी आंसर करो बच्चे। सॉल्व कर रहे हैं सर। इतना टाइम तो नहीं लगेगा रेनू। ठीक है हिना? नीरू? नंदनी? ठीक है। चेतना? ठीक है। चेतना इसमें x बराबर 18 नहीं आएगा। चेतना बच्चे इसमें x बराबर 18 नहीं आएगा, क्योंकि x बराबर तो 2 है, वो तो पोलिनोमियल सर की। पॉलिनॉमियल क्या है? ठीक है, यस सर। ठीक है बाकी ठीक है। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया सभी का। ठीक है, अब देखो आपको पूछी गई है कि आपसे वैल्यू पूछी गई कि आप x बराबर 2 पर पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपने कहा सर x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है? 2 पुट करनी है। तो सर जो पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 2 का क्यूब + 5 × 2। बच्चे 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, और 5 × 2 कितना हो गया हमारे पास में? 10। ये कितना हो गया हमारे पास में? 18। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा आप हमें एक वैल्यू बताना जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए कि पी एक्स बराबर 2 + 7 × x है, और आपसे पूछा गया है कि आप x बराबर 3 पर वैल्यू बताइए पोलिनोमियल की कितनी होगी, जल्दी से। 23। 23। 23। चैट सेक्शन में आंसर लिखना है, चैट सेक्शन में। 27 नहीं होगी? 27 वाले आंसर करो भाई। 2 के अंदर 7 को जोड़ा तो 9 हो गया, 9 की गुणा 3 में की तो 27 हो गया। सर ये इसमें अलग से 7 × x है या 7x है? आ, वो 7 × x है। सर फिर तो 27 है। देखो 27 27। है। ठीक है, और बच्चे बताओ चेतना की तरह अपने आंसर बताइए सभी बच्चे। ठीक है, नीरू भी कह रही है 27 है। बाकी और कोई बच्चा बताइए अपना आंसर।
सर अगर हम 7 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, प्लस में 2 करेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, यानी कि सभी बच्चे अपनी अपनी राय बता रहे हैं। हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं, अगर कहीं लिखा हो 2+7 × 3, बच्चे इसका आंसर कितना आएगा? इसके दो ऑप्शन हम देते हैं आपको कि सर इसका आंसर 23 आएगा, ए ऑप्शन है, और सर इसका आंसर हमारे पास में 27 आएगा, बी ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ए। चैट सेक्शन का इस्तेमाल करें। 27 कैसे है सर? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, देखो 27 भी आएगा। आप पूछा रहे हो हमें। देखो 7 और 2 Yes, कितना होता है? 9 होता है, और 9 की गुणा 3 में करते हैं तो कितना आता है? 27 आता है। तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए। हाँ, अब ठीक बताया आप सभी ने। इसका ऑप्शन ए ठीक है, बाय बोर्ड मास। कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ माने मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, और इसमें फिर से हमारे पास में आता है मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऐड को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। कितना आ गया हमारे पास में? 23। तो बच्चे यही चीज हमें लास्ट वाले क्वेश्चन में भी करनी है। ठीक है, कि आपने जब यहाँ पे पूछा तो p x की जगह 3 रखा, तो कितना आ गया? 7 × 3। ये कितना आ गया हमारे पास में? बच्चे पहले किसको सोल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। ये कितना आ गया? 21 + 2, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 23। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, हमने सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की, तो बच्चों ने आंसर बदले कि नहीं बदले? सर हमने नहीं बदले। मतलब कुछ बच्चे ने तो बदले। पेपर में ऐसे होता है, एक ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, तो मन तो कर रहा है सर ये भी आंसर आ रहा है और ये भी आंसर आ रहा है। चलो मान लेते हैं सी और डी नहीं आ रहे हैं, पर 2 तो आंसर आ रहे हैं ना। बच्चे सोचते हैं कि कौन सा लगाए, और फिर उसमें तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर, मैं सही होता है। करती हूँ। हाँ। आप तो सर हमें उलझा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। क्या चीज? उलझा रहे थे हमें। हाँ, तो पेपर भी तो उलझाता है ऑप्शन दे करके। ठीक है, सर पर आप चलिए जितना उलझा रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसकी वैल्यू निकालिए जल्दी से, एफ एक्स की। एफ एक्स है हमारे पास में, एफ एक्स बराबर 3x + 5, और x इक्वल्स टू -4 पे वैल्यू निकालनी है आपको। चैट सेक्शन में आंसर करना सही बच्चे। अच्छा, चैट सेक्शन भी रिकॉर्ड होता है, आप लोगों को पता है? आप इसमें कुछ भी लिखकर भेजते हो चैट सेक्शन में, वो रिकॉर्ड होता है। और हम आपको आज की क्लास का चैट सेक्शन आपको मंडे की क्लास में दिखा भी सकते हैं कि किस बच्चे ने क्या क्या लिख कर भेजा था। तो इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि चैट सेक्शन में आंसर कर दो, क्योंकि चैट सेक्शन भी आप लोगों का रिकॉर्ड होता है, आपका पोल सेक्शन भी रिकॉर्ड होता है, आपकी लाइव क्लास भी रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ जितनी भी चीजें, सभी चीज का एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, सानिया का आंसर आ गया है, और हिमांशी का आंसर आ गया है, और रेनू का आंसर आ गया है, श्वेता का आंसर आ गया है। सर मेरा गलत हो गया था, मैंने सही कर दिया। हाँ, कॉपी भी दिखा दूंगी मानसी तेरे को मैं। हम कॉपी देखेंगे रेनू, पक्का देखेंगे। अभी तो सभी की कॉपी देखेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं, कोई 7 और कोई 17। तो ये बच्चे, आप टाइपिंग में मिस्टेक कर रहे हो या कॉपी में मिस्टेक कर रहे हो आप लोग? चलिए ठीक है। कॉपी दिखाऊं सर मैं? नहीं, कॉपी नहीं देखते, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बट हम देख पा रहे हैं कि बच्चे शायद माइनस के नंबर के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। यहाँ आपसे पूछा गया था x बराबर -4 पर वैल्यू बताइए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल x की जगह -4 पुट करना है। कितना पुट करना है? -4। तो यहाँ पर 3 की गुणा x के साथ में थी, तो अभी 3 की गुणा हो जाएगी -4 के साथ में, +5। देखो, एक प्लस के नंबर की गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो आंसर माइनस आता है, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा, +5। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों ही इंटीजर्स के साइन क्या है? अपोजिट हैं, तो आंसर घटाकर आएगा। 12 में से हमने 5 को घटा दिया तो 7 आएगा, और
साइन हमेशा बड़े वाले इंटीजर का आएगा, तो साइन आएगा माइनस का। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. अभी बच्चे सर माइनस के 17 भी आ रहा था, जैसे कि नीरू ने माइनस के 17 लिखा था, एक बच्चे ने और लिखा था, श्वेता ने माइनस के 17 लिखा था। हाँ, श्वेता ने माइनस के 17 लिखा था और नीरू ने माइनस के 17 लिखा था। अभी क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। आ, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे, अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है और आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, ठीक है? हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और क्वेश्चन नंबर 474 के लिए हमने कर दिया है आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। 74 के लिए देखिए, पूछा गया है आपसे, क्या चीज पूछी गई है कि x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर आपसे एफ एक्स हम लिख देते हैं x⁻³ प्लस 8x⁻² प्लस 3। पूछा गया कि x बराबर 0 पर बताइए इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5, चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। रिजल्ट दिखा देना सर अब। हाँ, रिजल्ट बाद में दिखाएंगे, पहले चैट सेक्शन के अंदर वोट कराएंगे, तो आंसर मंगाएंगे। चलिए पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए जल्दी से। ठीक है, हिना का आ गया है, नीरू का आ गया है। ये पकड़े गए सर फिर। और ये नीरू ने भेजा है, एक बच्ची ने। और ये सी ऑप्शन हिना ने भेजा है। और ए ऑप्शन भी भेजा है बच्चे ने, यशु ने भेजा है। और बच्चे अपना आंसर भेजिए अपना, ठीक है चलिए। और पोल सेक्शन का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल सेक्शन का रिजल्ट है हमारे पास में, देख लीजिए। कितने बच्चे हो गए टोटल? 7 और 2 9, 10, 11, 12। टोटल 12 बच्चों ने वोट किया है पोल और चैट सेक्शन में। अब देखिए कितनों का सही है। आप लोगों से पूछा गया था कि आपको x बराबर 0 पर वैल्यू बतानी है, x बराबर 0 पर। तो ये हो गया 0⁻³ प्लस 8 इंटू 0⁻² प्लस 3। अब देखो 0⁻³ तो 0 ही होता है भाई, 0⁻³ का मतलब तो ये होता है 0 इंटू 0 इंटू 0। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 आता है। सर 0⁻² 0 होगा, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ में तो 0 होगा, प्लस 3। बच्चे कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास में? 3। क्या इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 75। पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है और चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है, ठीक है? और पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए क्यों x बराबर x² - 1 और x बराबर। चलिए सॉल्व कीजिए बच्चे जल्दी से, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। आठ बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। पहले हम चैट सेक्शन पे आंसर मंगाएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, मतलब तब रिजल्ट दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, एक तो हिना का आंसर आ गया है। एक नीरू, श्वेता और विजय सिन्हा के नाम से क्लास ज्वाइन के बच्चे ने डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन में 3 लोग और आ गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने आंसर किया है। डी क्या है, 5 बच्चों ने। रिजल्ट तो दिखा दो सर। हाँ सॉरी 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 सॉरी, देखिए देख लिया सर। ठीक है, सही लिखा है ना हमने। यस सर। तो ये कितने बच्चे हो गए, 3 और 1 4, 5 4 9 और 9 और 4 13। 13 बच्चों ने रिजल्ट, मतलब 13 बच्चों ने वोट किया है टोटल। हमें ये बताइए आप लोग गड़बड़ कैसे कर देते हो। देखो यहाँ पे पूछा गया है क्यों एक्स की जगह कितना पुट करना है, -1। बच्चे यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर -1। आप लोग लर्न कर लो बच्चे, याद कर लो। क्या याद करना है कि अगर कोई माइनस का नंबर है और उसकी पावर एक इवन नंबर है, क्या नंबर है, इवन नंबर, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, अगर पावर इवन नंबर है और माइनस का वो नंबर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, भाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कैसे समझ रहे हो। भाई आप लोग कहोगे कि सर -1 का स्क्वायर का मतलब है कि -1 की मल्टीप्लाई -1 से हुई है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं प्लस आता है, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि सर यहाँ पर आएगा +1 -1, और दोनों कट के कितने हो गए, 0। बताइए इतना क्लियर है क्या सभी को। यस सर। ठीक है, चलिए लास्ट, क्या बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है 76 के लिए, और चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि आप क्यों x बराबर x² +2x +1 की वैल्यू बताइए, x = -3। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग, जल्दी से सॉल्व करना। यस। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, इसलिए हम पूछ रहे थे कि सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। पहले आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए।
जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, पहले आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए बच्चे। ठीक है, हिना का आंसर आ गया है। सिर्फ हिना ने ही आंसर किया है। ठीक है, नीरू का आ गया है। ठीक है, सी ऑप्शन एक और बच्चे का आ गया। अच्छा, विजय सेनी के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, एक बार नाम बताना, हमें नाम याद था आपका। सर्वंशिका। वंशिका। ठीक है, हमें नाम याद था आपका। सोनिया का सी ऑप्शन आ गया। भाई सी ऑप्शन की ज्यादा डिमांड है इस बार। यस्सु का सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप रिजल्ट देख लीजिए एक बार पोल सेक्शन में सही बच्चे। दिखाई दिया रिजल्ट सभी को? यस सर। चलिए, तो ऊपर सारी चीजें पलट गई है पोल सेक्शन खुलने के बाद में। तो देखते हैं कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है। आप लिखोगे सर एक्स की जगह हमें सिर्फ -3 पुट करना था। सर जिसने सी ऑप्शन वोट किया ना उनको एक्सप्लेन करवाने के बाद। चलो कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन कर दो। जिन्होंने सी ऑप्शन वोट किया है, ये डिमांड है इस बार बच्चों की कि जिन्होंने सी ऑप्शन वोट किया है वो अपना आंसर एक्सप्लेन करे किसी भी तरीके से। बताइए कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई नहीं करेगा एक्सप्लेन? नहीं कर रहा कोई एक्सप्लेन? ठीक है, जिन्होंने ए ऑप्शन वोट किया है जरा वो एक्सप्लेन करें। सर मैं करूं? हाँ कीजिए। सर मैं करूँ सर। नंदिनी को मौका देते हैं, नंदिनी को मौका देते हैं। नंदिनी बहुत कम कहती है कभी कभार। बोलिए नंदिनी। इसमें कहा गया है एक्स की वैल्यू की जगह -3 रखना है, तो हम एक्स जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहां पे -3 पुट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ जहां एक्स स्क्वायर है वहां -3 पुट करेंगे? नो सर, जहाँ पे एक्स एक्स है, जैसे 2x है वहां पे भी -3 रखा जाएगा। -3 पुट किया। आप वैल्यू भी बताना सॉल्व करने के बाद में। बताओ कितनी आएगी? -3 का स्क्वायर बताओ सर कितना है? यहाँ पे 9 आ जाएगा -3 x स्क्वायर की जगह। ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया। फिर प्लस, फिर सर यहाँ पे वो आ जाएगा -6 -6 आ गया। +1 +1 आगे। और फिर सर 9 और 1 10। ठीक है, 9 और 1 10 और -6। सर -6 अब आ गया सर 4। ठीक है, तो नंदिनी का ठीक है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि क्यों एक्स आपके पास में एक पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पूछा गया था। x इक्वल्स टू -3 पर वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आपने x के लिए कितना पुट कर दिया? -3 पुट कर दिया। और आप जब वैल्यू निकालोगे तो -3 का स्क्वायर +2 इंटू -3 +1। और आप लोग जानते हो -3 का स्क्वायर का मतलब कितना है? -3 इंटू -3, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई किया प्लस 3 की 3 में मल्टीप्लाई किया 9। ये हो गया हमारे पास में 9। अब देखो आप 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस के 3 में, तो जब आप प्लस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस में तो माइनस आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6 आएगी। ये हो गया -6 +1। आप लोग जानते हो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। जिनके सेम साइन होते हैं वो नंबर ऐड हो जाते हैं। आपने लिखा ये हो गया 10 -6। और जब हमारे पास में इंटीजर्स के साइन अपोजिट होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और साइन हमेशा बड़े वाले इंटीजर का आता है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों की ये क्लास, हाँ बच्चे ये क्लास तो एक बात पूछ रहे हैं सर हम आपसे। सर हमारा क्वेश्चन ठीक था ना? हाँ